राम 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 पराकृष्णवन्धं वरं ब्रह्मराक्षि सौन्दर्यस्पर्शं वन्दे गङ्गाकिरण्महो प्रपन्नपारिजाताय कृपाणय गीतामृतमस्ति नमः वसुदेवं देवं कंसचानूरमणं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीविभूषितकरान्धवनीराधात् पीताम्बराधर्मगन्धफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसंवरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्पुनः वदामि। हरि ओं नमो परमात्मने वासुदेवाय नमः। ग्रहण के समय होम करना चाहिए कि नहीं, ऐसी बात आई है। तो ये ब्राह्मणों से पूछो और करो तो मंत्रों के से विधि विधान से करो। केवल अग्नि में आहुति देने से बिना मंत्रों के किया जाए तो वो ठीक है। विधिहीनम मंत्रहीन अदक्षिणम श्रद्धा गृहितम यज्ञ तामसम परिचय। जो यज्ञ मंत्रहीन होता है, विधिहीन होता है, श्रद्धाहीन होता है, वो तामस है। अधोगति तामसा, तामसा की अधोगति होती है। तो होम करना निषेध नहीं है, होम करना चाहिए विधि विधान से मंत्रों के सहित। और अच्छे पंडित हो उनसे पूछ करके उनकी साक्षी में मंत्रों से करना चाहिए। नारायण 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 नारायण। कोई काम विधि से करो, उसका फल होता है ठीक। विधि उल्ट पुल्ट करोगे तो वो काम नहीं होगा। जैसे हलवा बनाना है, उसमें क्या है? उसमें आटा है, चीनी है, घी है, जल है, यही तो है। और काफी बचता है। इसमें जल डाल दो, जल में आटा डाल दो, तो आटे में घी डाल दो, और हलवा बन जाएगा। ठीक विधि विधान से बनाओ, हलवा बनेगा। ऐसे हरेक काम करो, विधान करो, विधि विधान से रहित मत करो। विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहितम यज्ञम तामसम परिचय। ऐसा गीता ने लिखा है। वो तामस यज्ञ होता है, तमोगुणी होता है। ऐसा एकदम शांत। नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में वचन आता है, उपासना का आता है, नाम जप का आता है, तरह तरह के नाम आते हैं। परंतु एक बड़ी भारी विलक्षण घोषणा है शास्त्र की कि आचारहीन न पुनंति वेदा। जो सद्गुण सदाचारों से हीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं करते, उनको वेद भी पवित्र नहीं करते। रावण था, बहुत नामी विद्वान था। वेदों पर भाष्य लिखा है संस्कृत में उसने। तो खास वेद तो मैंने नहीं देखे, परंतु भगवद गीता उस पर परमार्थ प्रपात संस्कृति में टीका है, उसमें उद्धरण दिया है। जो श्रुतियां देते हैं, श्रुतियों को रावण भाष्य ऐसा कर लिखते हैं। तो वेदों पर भाष्य उसका था। आजकल कुछ मिलते हैं नहीं मिलते मेरे को पता नहीं, परंतु नामी विद्वान था। पर उसको आदर थोड़ा ही माने लोग, उनके आसन इसलिए नहीं थे
कि उनको वेद भी पवित्र नहीं, कोई पवित्र नहीं कर सकता। आचरण मुख्य होना चाहिए सबके। मेरा तो विशेष जोर रहता है इन बातों पर कि आप अपने आचरण शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, और विशेष जोर रहता है कि दूसरों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अरक्षितों की, अंगहीन है उनकी सेवा करो। गृहस्थ का खास काम में बताया है कि भगवान की भक्ति करना और दुनिया की सेवा करना, ये दो काम मनुष्य का खास है, मनुष्य मात्र का। ये दो मनुष्य कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते, और दूसरी जाति के आदमी नहीं कर सकते, देवता नहीं कर सकते, राक्षस नहीं कर सकते, असुर नहीं से कर सकते, कोई नहीं कर सकता। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रस रहे। अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो। सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल राजन होता है, कभी किसी को कष्ट न हो। ये हमारी खास बात है। गीता में ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को सगुण को प्राप्त बताया और निर्गुण की प्राप्ति बताई है। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय क्षीण कर्मसाह छिन्नद्वेधा यथात्मान सर्वभूति से रथा। 5वां अध्याय में ज्ञान मार्ग करने वालों को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है प्राणियों का हित करने से। 12वें अध्याय में प्राणी मात्र हित करने से भगवान के सगुण की प्राप्ति होती है। तो सगुण की निर्गुण की किसी भी प्राप्ति को चाहते हो तो दूसरों का हित करो, सेवा करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। दूसरों को हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना इसके समान कोई पाप नहीं है। पर हित बस जिनके मन माहे, जिनका जग दुर्लभ कसी आए। संसार में कोई चीज उसके लिए दुर्लभ नहीं है जो उसके लिए पाता है। बाधा देने वाला क्या है? स्वार्थ, अभिमान। सब उसमें ध्यान देकर भाई लोग बहना जो भी अपने में बड़प्पन का अभिमान करना और स्वार्थ के लिए दूसरों का गला घोटने का ले लेना, ये दो गलतियां जिसकी होती है उसका उद्धार नहीं होता, उनका कल्याण नहीं होता। इस बात में सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। भागवत में युधिष्ठिर का और नारद जी का संवाद आता है। उसमें नारद जी ने चारों वर्णों, चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन किया। सन्यासी का धर्म पालन करते हुए कहा कि इनकी मुक्ति होती है, बड़ी प्रशंसा करी। वहां शंका होती है कि महाराज सन्यास आश्रम में कोई आ जाए उसका कल्याण होता है तो सन्यास न ले और गृहस्थ में ही रहे तो उसका भी कल्याण हो सकता है क्या? तो बड़ा ही सुंदर श्लोक कहा है वहां। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। अपना जितने से निर्वाह हो जाए, जितने से पेट भर जाए, जितने कपड़े से अपना काम चले,
जितनी जमीन से अपना निर्वाह हो जाए, मानो शरीर का निर्वाह जिनसे हो सके इतनी वस्तुएं वो अपनी है। यावत भेद जठरम तावत सत्वं विदेहिना, वो अपना है। अधिकम यो भी मन्येता, अधिक अभिमान करता है मेरे इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतने घर है, इतना बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, खजाना है, जितना भी मेरे पास है, उसका अभिमान न करे। अपनी उतनी चीज है जितना करे उतना अन्न है, पैर का निर्वाह हो जाए उतना वस्त्र है, रह सके उतनी जगह है। स्वाद और शौकीनी के लिए मनुष्य को कहीं भी जगह नहीं। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल सुख भोगना नहीं है। स्वर्ग के लिए काम करे तो इस स्वर्ग स्वल्प थोड़ा सुख मिलेगा, अंत दुखदायी क्षीणे पुण्य मरते लोगों में पतन होगा। इस वास्ते मनुष्य का खास धर्म है कि दूसरों का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवत भक्त कैसे बनाए, सबका उद्धार कैसे हो। तो ये भाव है, अपनी नम्रता हो, अपनी सरलता हो, अपने पास में जो कुछ है समझो, दूसरों के हित के लिए समझे। पास में धन रखना खराब नहीं मानता हूँ, पर उसका अभिमान खराब है, ये उसने बताया है। कैसा अभिमान रखता है, उसको कहा सस्ते न चोर है, चोर हो। अधिक वस्तुओं को अपनी मानता है, अपने जितना निर्वाह हो उतनी अपनी है और किसकी है पता नहीं। कोई भी भूखा हो तो अन्न दे दो, नंगा है तो वस्त्र दे दो, रोगी है तो दवाई दे दो। आपके पास है और किसी के पास नहीं है तो उस संग्रह करने वाले को चाहिए, जिसके पास नहीं है उसी की पाती की हमारे पास चीज है तो उसी की समझ उसको दे देना। उसमें अभिमान में दान करता हूँ ये नहीं, ये उसी के हिस्से की चीज, अपने अपने हिस्से की। उस पर अपना अभिमान कैसे कर लेंगे, अब सब हमारी है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, बल है, आपका जो कुछ है अपने निर्वाह के लिए तो अपना है और सब जनता का, जनार्दन का है, ये सब लोग इनका है। तो कोई भी अभावग्रस्त आवे तो उनकी वस्तु देकर उनको संतोष करो। पुण्य का भी अभिमान मत करो कि हमने उपकार किया है, ये भी अभिमान है। कभी हम वस्तु को गोविंदा तुभ्यम एवं समर्पये, जैसे भक्त कहता है कि भगवान आपकी वस्तु आपके अर्पित है, ऐसे ही कोई भूखा आ जाए, भिखारी आ जाए, अभावग्रस्त आ जाए तो उसी की वस्तु समझ उसी सेवा में लगाए। सिद्धांत है कि जितनी वस्तुएं हैं उन पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, किसी का भी, वो सबकी है, दुनिया मात्र की है। अब सबको पता नहीं किसकी है, तो अभाव से सामने आवे तो उसी की वस्तु समझ उसको दे देना। अभिमान किस बात का, फल चाहते हैं किस बात का फल, कहने रोटी पूरी खा ली, अधिक रोटी थी, अधिक और दूसरे को दे दी, तुमने किस बात का, अपने को ले लिया है। अब बाकी बचा किस बात का पता नहीं, तो जो अभावग्रस्त आवे उनकी सेवा में लगाओ और अपना जीवन संयम पूर्वक बिताओ, जिससे अपना कल्याण और दूसरों का हित हो जाए। ऐसे शुद्ध आचरण करते हुए सबको सुखी बनाओ। अपनी शक्ति मुताबिक सबको सुखी नहीं बना सकते। एक आदमी को भी सुखी बना सके ये दुनिया मात्र मिलकर करे, और एक आदमी की इच्छा पूर्ति करना चाहे नहीं कर सकता। सब दुनिया मिलकर के एक ही इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, तो एक आदमी दुनिया मात्र का भला कर सकता है? कर नहीं सकता। इसमें एक मार्मिक बात बताऊं, ध्यान देगा, सुनना, कृपा करना। सबका भला कर दे ये ताकत नहीं है, तो सेवा नाम केवल ऊपर के पदार्थ दे देने का नाम ये नहीं है।
सेवा नाम भाव का है, ये तो क्रिया है। सेवा भाव से उत्पन्न होने वाली क्रिया है। अन्न से, वस्त्र से, जल से, औषध से, वस्तुओं से, आश्रय से दूसरों को उपकार करना, ये क्रिया है। और भीतर का भाव के सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, कभी किसी को कष्ट न हो, ये है भाव। भाव होता है असीम, क्रिया होती है सीमित। लखपति और करोड़पति भी अगर सदाव्रत करेगा तो सीमित ही होगा। अन्न देगा तो सीमित ही होगा, असीम नहीं होगा। परंतु कुछ नहीं करता है, शक्ति नहीं है, केवल झाड़ू ही दे देता है, परंतु भाव सबके सुखी करने का है, उसकी सेवा हो जाएगी। सेवा भाव है, सेवा क्रिया नहीं है, सेवा कर्म नहीं है। कर्म सीमित होता है, वस्तु सीमित होती है, भाव असीम होता है। भावग्राही जनार्दन भगवान भाव भोगता है, क्रिया और पदार्थों को भोगता नहीं है। तो भाइयों बहनों से कहना है कि सब कैसे सुखी हो जाए, सबका दुख कैसा मिटे। ऐसा अकेले बैठा, आपको अकेले बैठे हो, पास में आपको कुछ नहीं है, पर धीरे से ये भाव को सब सुखी हो जाए, बड़ी भारी सेवा कर रहा है। करोड़पति लखपति आदमी है, उसमें भी कोई आफत आ जाए, बेटा मर जाए, धन चला जाए, घाटा लग जाए, तो उसके साथ ही मिलो तो उसके दुख से दुखी होकर मिलो। तो गरीब हो गया, लड़का मर गया, धन चला गया, वो क्या करें? हमारे से कोई सेवा हो तो आप बताओ, हम आपकी सेवा करें। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास जनता भी नहीं है, और आप क्या ऐसे दुखी हो जाओ। ऐसे आप मिलोगे तो करोड़पति की सेवा आप कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं, करोड़पति की भूख दूर को है ही नहीं आपके पास में, परंतु आप उसके दूसरे दुखी हो जाओगे तो वो राजी हो जाएगा और सुख से सुखी हो जाओगे। खूब सुख संपत्ति है, बड़ी कृपा है भगवान की, आपका धन है, संपत्ति बहुत ही आनंद की बात है। तो उसकी भी सेवा, धनी की सेवा भी आप कर सकते हो। और घाटा लग जाए, कोई मर जाए तो उसकी सेवा भी आप कर सकते हो। कब? जैसे रामायण में आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख, दूसरों के दुख से दुख होता है, दूसरों के सुख से सुख होता है। तो संत का लक्षण बताया, संतों के लक्षण बताए। जो अच्छे पुरुष हैं, भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से वो सुखी होते हैं, वही संत होते हैं। और अपने दुख से दुखी तो कुत्ता ही होता है, गधा भी होता है, सुअर भी होता है। अपने दुख से दुखी होना कोई बड़ी बात नहीं है, और अपने सुख से सुखी होना पशु पक्षी सभी होते हैं। वृक्षों के भी जब वर्षा होती तब देखो तो उनकी पत्तियों से हो जाती, कई दिन वर्षा नहीं हो, इनको देखो, और शाम को वर्षा, सुबह उनकी पत्ता देखो, बढ़िया हो जाएगा। तो सुख सब प्राणी चाहते हैं, स्थावर जन्म में दुख कोई नहीं चाहता, तो सबको सुख कैसे पहुंचे, कैसे हित हो, ये भाव होता है, उसकी सेवा हो गई। ध्यान दिया नहीं आपने? करोड़पति के घाटा लग जाए तो उसकी हम सहायता कैसे करें? करोड़पति के घाटा भी करोड़ों का होता है, साधारण के आदमी के घाटा थोड़ा होता है। जो गरीब है पीढ़ियों से, उनके लाख रुपयों का नुकसान कभी नहीं हुआ। पीढ़ियों में 10, 15, 20, 50 पीढ़ी चलते हुए लाख रुपयों का घाटा नहीं हुआ। घाटा बड़ा किसी होता है, जिसकी बड़ा धन होता है उसकी बड़ा घाटा होता है। तो उस घाटे की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? परंतु उसके दुख से हम दुखी हो सकते हैं। सेवा हो जाएगी, राजी हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, और उपकार का आपको पुण्य होगा, उसके खुशी का आपको पुण्य होगा, भगवान राजी होंगे। भगवान के ऊपर एक असर पड़ेगा कि देखो असमर्थ होते हुए भी बेचारा दूसरे के दुख से दुखी होता है, मैं समर्थ होते हुए भी दुखी नहीं होता हूँ। भगवान पर असर पड़ेगा उसका अपने दुखों का। तो दूसरे को सुखी करना
दूसरे की सेवा करना, सुख पहुंचाना अपनी शक्ति। सत्य सारू दत्त बाटी है नापो कहते नरा निपट नाकारो नवे दिया ऊंट देव धरा। अपनी शक्ति के अनुसार सबकी सेवा, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई क्या हो, वो हमारे संप्रदाय का है, जिन संप्रदाय की, ये भी ख्याल मत करो। दुखी मात्र की सेवा करो, संप्रदाय का पक्षपात भी मत रखो। केवल प्राणियों को सुख उसको देखो तो आपके आत्म सुधर जाएंगे, भाव सुधर जाएंगे, आपका भजन स्मरण भी सजीव हो जाएगा, बड़ा कल्याण करने वाला हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, अपने में जो शक्ति मिली है, हमें को जो समय मिला है, हमारे जो बुद्धिमान समझ मिली है, हमारे पास सामग्री मिली है, वो सबके सुख पहुंचाने के लिए मिली है। मनुष्य मात्र के पास में जो कुछ योग्यता है, उसके पास बुद्धि है, बल है, समय है, वो सबके हितकर के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है। आप एक के लिए नहीं है कि हम ही अपने धन का उपभोग करें, हम ही अपना काम करें, सबको सुख कैसे हो, सबका हित कैसे हो। सज्जनों, भाइयों, बहनों, सदैव हृदय में ये भाव रखो कि सबको सुख कैसे हो। और घर में से शुरू कर दो, अपने घर में से ही। सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, उनको आराम कैसे हो। एक एक बहन है विचार रखे, काम धंधा मैं करूं, परिश्रम मैं करूं, और जो दुख आवे मैं होता हूँ। सब घर वाले कैसे आराम करें, सभी घर वालों को सुख कैसे मिले, घर में से ये शुरू करो, अपने घर से सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, ये बहुत ही उत्तम चीज है। सत्संग करने वाले भाई बहन भी अगर सेवा नहीं करते हैं, शुभ आचरण नहीं करते, तो गलती करते हैं। तो अगर सत्संग किए हुए भाई भी दूसरों की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उनको तो बात ही नहीं मिलती, कैसे करेंगे? तो सत्संग करने वालों पर एक दायित्व होता है, भजन स्मरण करने वालों पर एक दायित्व होता है कि सबको सुख पहुंचाना, हरे की सेवा करना, अपने स्वार्थ का त्याग करना, अपने अभिमान का त्याग करना, सबके हित के लिए अपने शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, पद से, अधिकार से, योग्यता से दूसरों को सुख कैसे हो, ऐसा जो भाव कर सकता है, भगवान उसको बहुत विशेष कृपा करते हैं। और ये नहीं करता, सामर्थ्य रहते हुए भी सेवा नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए लगता है, तो भाई उसकी भक्ति भी सफल नहीं होती। पर यदि एक बात याद रखो, नाम जपता करता है वो निष्फल नहीं जाएगा, परंतु वर्तमान में उसको शांति मिल जाए ये नहीं होगा। जब तक उसके भाव शुद्ध नहीं है तो आचारहीन न पुनंति वेदा, आचरणहीन है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इस बात से आचरणों का खूब ख्याल रखो, कैसे सबको सुख हो, कैसे सबको आराम मिले, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। संत महात्माओं में भी वे श्रेष्ठ हुए हैं कि जिनका ऐसा भाव है। एक और मार्मिक बात बताओ, जिसका ऐसा भाव रहता है सबके हित करने का, कोई पक्षपात नहीं, ना अपने संप्रदाय का, ना अपने कुटुंब का, कोई पक्षपात न कर हित करने का भाव होता है, ऐसे पुरुषों को भगवान कारक पुरुष बनाते हैं। वे संसार में आते तो भगवान की तरह ही वे आते हैं और उनके द्वारा दुनिया का बहुत हित होता है। जिसके मन पर हित बस जिनके मन में है, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है, उनके लिए संसार में कोई दुर्लभ चीज नहीं। तो ये एक बहुत ही ऊंची बात है। मैंने बहुत बार ये बात कही है और फिर भी कहता हूँ कि भाई दूसरों का हित कैसे हो,
जहाँ रहो वहाँ ही औरों की सेवा कैसे बन जाए, आराम कैसे मिल जाए, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सभी सुखी कैसे हो जाए। अपने पास एक रोटी तो आधी रोटी से ही और को दे दे, भूखे को भाई तुम भी भूखो हम भी भूखे, एक रोटी है आधी तुम खा लो आधी हम खा लें। ऐसा भाव होना चाहिए मनुष्य का सदा ही। ये तो मनुष्य बना क्या है, एक छिया से तो कुत्ता भी करते हैं, एक टुकड़ा मेरा लड़ाई हो जाती है। तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो इसी में है अपना संयम रख, सदाचार रखे, सद्गुण धारण करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, तो दूसरों का हित करना उसका बड़ा ऊंचा दर्जा होगा। एक भक्ति करता है और भक्त पर हित नहीं करता, ऐसे भक्ति से जल्दी भगवान राजी नहीं होते। भगवान राजी तभी होंगे जब सबके हित करने की भावना है। करने में कितना कर सकता है कितना नहीं उसका दायित्व नहीं है। जितनी अपनी शक्ति है अनुसार करेगा, जैसी समझ है उनके अनुसार करेगा, जितनी सामग्री है उनके अनुसार करेगा, जितना समय मिलता है उसके अनुसार करेगा, कितना करेगा। परंतु भाव सबके हित करने का है तो वो कम पुण्य नहीं है। बहुत बड़ा दान करने वाला लखपति करोड़पति 1000-10,000 रुपये लगा दिए, उसका पुण्य होगा। उसकी अपेक्षा भी अपनी शक्ति के अनुसार रोटी भी लिए उसको पुण्य हो जाएगा। शक्ति कितनी होगी, ताकत कितनी। एक अच्छा तगड़ा भी 2.5 मन का बोरा उठा लेता है, परंतु एक छोटा बालक उसको कहा जाए कैसे उठाएगा उसमें 1 मन भी वजन नहीं है खुद में, वो 2.5 मन का बोरा कैसे उठा लेगा। तो उसको कोई अयोग्य नहीं कहते कि देखो छोरा इतना तो वो तो उसने उठा लिया है। अरे भाई शक्ति देखो, इनकी ताकत देखो कितनी है। ऐसे आप जितना काम करो, भजन स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो कितना जितनी आपकी शक्ति वो पूरा आपका उपकार हो जाएगा। अपनी शक्ति के अनुसार सेवा आपके पूर्ण हो जाएगी। तो पूरा कितना है, अपनी शक्ति उतना ही है, समय जितना ही है, समझ जितनी है उतना ही करे, अधिक कहाँ से रहा। किसी की भी होड़ कोई नहीं कर सकता, पर अपने शक्ति के अनुसार सेवा करने का अधिकार और जिम्मेवारी सबको है। कोई हो छोटा मोटा कौन हो, सबको है। तो ये एक बात धारण करने की। कल भी मैंने कहा था और आज भी सुबह वहां कहा, अपने मिली हुई ताकत को उसका दुरुपयोग मत करो, अपने मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग मत करो। उसका अर्थ क्या है, मैंने फिर कह देता हूँ, हम झूठ भी बोल सकते हैं, साथ ही बोल सकते हैं, अपना स्वार्थ भी कर सकते हैं, परमार्थ भी कर सकते हैं। हम दूसरों के धन को ठगी से, चोरी से, डाके से लूट भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। दोनों आचरण हम कर सकते हैं, उसमें हम स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्रता को लेकर दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, ये ठीक नहीं है। और हमारे सिद्धि और धन के साथ बैर नहीं, द्वेष नहीं, विरोध नहीं, परंतु सबके हित में हित है। सज्जनों, दूसरों के हित में हित मानने वाला हित जरूर अपना करेगा और केवल अपना शत्रु और केतु होगा, अपना ही शो करेगा। उसके द्वारा भगवान राजी नहीं होंगे, उपकार नहीं होगा। और सबका हित ऐसा भावना है, उसके द्वारा दुनिया का हित होगा, बड़ा भारी हित होगा। साधारण स्थिति है, धन पास में नहीं है, परंतु भीतर में भाव है कि सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, तो उसका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात को भाइयों से बहनों से कहना है, जहाँ रहना हो, जिस समुदाय में जहाँ रहना हो, भगवान की उपासना करो और कराओ, और को भी लगो और आप भी लगाओ, और दूसरों के हित करने में आप भी लगो, औरों को भी लगो, प्रेरणा कर दो। दूसरे न माने तो नाराज मत होना,
आप दूसरों के हित की चेष्टा करते हो, कहते हो भाई उपकार करो, सेवा करो, और न माने कोई दुखी नहीं होना, मर्जी होनी, करे न करे। अपना फर्ज यही है कि अपने जिसने अपना कल्याण मानते हैं वो सबका कल्याण उसके द्वारा होगा, अपनी भावना के सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये हमारा भीतर का विचार पक्का रहे। तो भावग्राही जनार्दन, भगवान आपके भाव के भोगता है। आपका भाव क्या रहा है? संयम का भाव है, सदाचार का भाव है, सबको हित करने का भाव है, सेवा करने का भाव है, तो आपकी उस भाव के अनुसार गति होगी। बाजार में भी जाओ, कोई चीज मिलती है तो भाव से मिलती है, तो वो भाव तो बाजार के अधीन है। यहाँ आपका जीवन है, वो भी शुद्ध भाव हो, शुद्ध आचरण होंगे तो आपका कल्याण होगा। तो आपका कल्याण करने वाला भाव है। बाजार का भाव तो आपके व्यक्ति के अधीन नहीं है, परंतु ये संसार में भाव बिल्कुल एक एक व्यक्ति के अधीन है। अपना भाव अच्छा बनाओ, आपके लिए सब दुनिया ठीक हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, आपकी प्रेमी हो जाएगी, आपकी ऋणी हो जाएगी। अपना ये भाव, केवल हित करने का भाव, केवल लोगों की सेवा करने का भाव, और भगवान को याद करें, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो, नाम लो, उसका कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, आज्ञा का पालन करो, और उनके चरित्रों का मनन करो। संत महात्मा हुए हैं, उनके जो आचरण है उनको भी, जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। मन पवित्र करना हो तो भगवान के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, उनके उपदेशों को पढ़ो, और उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ। सज्जनों, जीवन बनाने वालों की बड़ी महिमा है, शास्त्रों में बहुत विशेष महिमा है। तो अपना जीवन शुद्ध और निर्मल बनाओ, ये एक विशेष जिम्मेवारी है, और ये मनुष्य ही कर सकता है। भगवान को अपना कहने वाला मनुष्य ही, और कोई नहीं। कोई राक्षस है, कोई असुर है, कोई देवता है, कोई पशु है, पक्षी है, नारकीश्वर, कोई चीज हुई, मनुष्यों की सिवाय कोई है कहने वाला भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, ये ताकत मनुष्य में है। और दूसरों की सेवा करे, उद्धार करे, हित करे, ये शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है। भगवान की उपासना करे, भजन तप कीर्तन करे, स्वाध्याय करे, संध्या गायत्री अपने समय पर करे, ये अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया है। ये मनुष्य ही कर सकता है, और नहीं कर सकते। और मनुष्य होने पर भी अगर नहीं करेगा तो कब करेगा? क्या पशु पक्षी बनेगा तो करेगा? वहाँ नहीं है, यहाँ ही है खास जिम्मेवारी। तो मनुष्य मात्र के लिए सद्गुणी सदाचारी बनना बहुत आवश्यक है। भगवत भक्त बनना बड़ा आवश्यक है। जहाँ जिस समुदाय में रहे उस समुदाय की सेवा कैसे करें, वे सब सुखी कैसे हो जाए, ये भाव है। भाव, और भाव होता है असीम। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी अगर भाव नहीं है तो उद्धार नहीं होगा, और भाव अगर कुछ नहीं करता तो उद्धार हो जाएगा। ऐसी बहुत सी कथाएं हमने सुनी है, कहानियां सुनी है, और सच्ची बात है एकदम। आप विचार करो कि रावण बहुत बड़ा हुआ था, दुर्योधन भी बहुत होशियार था, नीति में बड़ा ही चतुर था वो, और बहुत अच्छी तरह से काम किया उसने। और युधिष्ठिर महाराज जंगल में रहे, जंगल में रहे, दुख पाया, कष्ट उठाया। महाराज बनपरों में कथा आती है, द्रौपदी ने कहा कोई धर्म है कि नहीं, कोई ईश्वर है कि नहीं। क्यों तुम कैसे शंका करते हो कि महाराज जो झूठ कपट बेईमानी करके राज्य करता है, विरोध में वो तो राज्य करता है। आप धर्म को छोड़ करके कदम इधर नहीं रहते, वो जंगल में भटकते और दुख पा रहे हो, तो न्याय है कि नहीं? कहीं ईश्वर कोई है कि नहीं? बड़ा न्यूज देखा, लेकिन लोग ने तेरे ये शंका कैसे हुई,
कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखती हूँ, आप धर्म का पालन करते हो, इधर उधर सोचते ही नहीं। और दुर्योधन किसी तरह से अपना राज्य हो जाए इसलिए काम करता है, वो तो राज्य करता है, आप जंगल में भटकते हो, मैं देखती हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने क्या ही सुंदर उत्तर दिया है कि देखो, जो सुख के लिए धर्म पालन करता है वो धर्मात्मा नहीं है, वो तो भोगी है। अपने सुख के लिए धर्म का पालन करता है, अच्छा काम करता है, भोगी। तो धर्म का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। सुख आवे तो और दुख आवे तो कैसे ही आवे, अपने धर्म पर डटा रहे, ये मनुष्यता है। नहीं तो मनुष्यता से गिर जाता है। तो अपने सुख आराम के लिए भजन स्मरण करता है, दान पुण्य करता है, वो वास्तव में भजन के दान पुण्य के तत्व को नहीं समझता। तत्व। और युधिष्ठिर महाराज वर्षों तक जंगल में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास रहे, इतने रहे, तो भी आज सबके हृदय में दुर्योधन राज्य नहीं करता है, युधिष्ठिर महाराज राज्य करते हैं। सबके हृदय में दुर्योधन बड़ा दुष्ट होता है, दुर्भाव पैदा होता है, और युधिष्ठिर महाराज के प्रति सद्भाव पैदा होता है। थोड़ा में उसने राज्य कर दिया तो क्या, अक्षय राज्य तो युधिष्ठिर महाराज का है, जो सबके हृदय में राजा बने हुए हैं, आदरणीय बने हुए हैं। तो सज्जनों, अपना संयम रखिए, सदाचार बनो, और भगवान की उपासना करो, भगवान को मेरा करो, ये सिवाय मनुष्य और कोई कर नहीं सकता। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुधाजी महाराज द्वारा दिनांक 3 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।